जय हिंद दोस्तों। तो आज देखेंगे टॉप 100 जीके का एमसीक्यू जो कि लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है साइट्रिक एसिड। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है, तो सिट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। तो प्रधानमंत्री का जो ओहदा होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कार्यकारी प्रमुख। ठीक है, कार्यकारी प्रमुख याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ताजमहल, बीबी का मकबरा और एतमाद उद्दौला किस चीज़ के स्मारक हैं। ये सब किस चीज़ के स्मारक थे, ये मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। ये आपको पता हो, ये ताजमहल जो है मुमताज महल की याद में बनाया गया है, उसकी कब्र पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, तो बिंदुसार का। बिंदुसार का उत्तराधिकारी था सम्राट अशोक। और ये अशोक जो है ये किस वंश के हैं, ये मौर्य वंश के संस्थापक। संस्थापक नहीं है, मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। तो इसे 1950 ईस्वी में पहली बार संशोधित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। याद रखिए, रोलेट एक्ट जो लागू हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को लागू हुआ था। क्यों लागू हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के सिलसिले में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। महाराणा प्रताप जो थे वो बुलबुल किसे बुलाते थे, तो ये अपने घोड़ों को कहते थे बुलबुल। ठीक है, नेक्स्ट है कि बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। ये द रियल डील है ना, उसे क्या कहा जाता था, द रियल डील कहा जाता था, डील। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था, तो लोथल में था। ठीक है, लोथल कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था। तो जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता था, है ना। यानी जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता था, तो महावीर, जैन धर्म में महावीर को माना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 में है कि मगध के स्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। तो हो जाएगा बिम्बिसार। बिम्बिसार जो थे यही मगध के उत्थान में क्या किए थे, निर्णायक भूमिका निभाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। इसे आईपीएल कहते हैं। क्या कहते हैं, आईपीएल, है ना, इंडियन प्रीमियम लीग, फुल फॉर्म इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो उस समय रामनाथ कोविंद थे। ठीक है, जो क्वेश्चन सेट का है, लेकिन अभी कौन है राष्ट्रपति, तो ये है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन है, ये है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है अभी। ठीक है, वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था। तो ये तो पहले की बात है, पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। और किस पुरस्कार से, जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, भारत रत्न, इस पुरस्कार से भी सचिन तेंदुलकर को नवाजा गया है। ठीक है, इसे याद रखें, जैसे कि भारत रत्न से नवाजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है। ये बेंगलोर में है, इसरो के हेडक्वार्टर बेंगलोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में कौन से दो हाउसेस हैं। तो संसद में दो हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के लेखक कौन है। तो वाल्मीकि, याद रहना चाहिए सभी को। नेक्स्ट है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को कहा जाता है। ब्लू सिटी किस शहर को कहा जाता है, तो जोधपुर को। जोधपुर को क्या कहा जाता है, तो जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में कौन सी नोट इस सी जाती है। ठीक है, ये नोट हो जाएगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। और ये जो है पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन है, और उससे हम लोग क्या करेंगे, अब कवर करेंगे। ठीक है, अब है पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन। नेक्स्ट है 21 के भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, जो कि मान्य है। ठीक है, भारतीय संविधान में फिलहाल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, कम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा आबादी, किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश। ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश में तो कम है आबादी। ठीक है, कम है। इसका क्वेश्चन आप लोग क्या करें, इसका आंसर कमेंट करें। ठीक है, कि किस राज्य की आबादी सबसे अधिक है। सबसे अधिक जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी है।
और सबसे कम जो पूछा जाएगा तो वो गोवा होगा, गोवा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है ना। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो ये हो जाएगा यूपी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? तो उस समय 29 था, ये 29 नहीं हो जाएगा। भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, और कितने, 8 जो हैं वो यूटी। ठीक है, 8 यूटी हैं और 28 क्या है, राज्य। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 14th प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी 14th प्रधानमंत्री, और 15 भी कौन है? नरेंद्र मोदी ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 27 है कि गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुप्त काल में जो है अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। नेक्स्ट है 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में? तो आगरा में ताजमहल, जो कि 7 अजूबों में से एक है। ठीक है। नेक्स्ट, सह्याद्री है ना को और किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री को द वेस्टर्न घाट कहा जाता है। ठीक है, द वेस्टर्न घाट कहा जाता है। यहाँ जो है ये भारत के नक्शा में जब नीचे का ये पार्ट है, ये तमिलनाडु तमिलनाडु और यहाँ पे केरल है। ठीक है, यहाँ पर इसे कहा जाता है वेस्टर्न घाट, और इसे कहा जाता है ईस्टर्न घाट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। ये अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्विन सिटी कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा? हैदराबाद और सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कि हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, ये तो सभी को याद होगा। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है ना। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी ओटम। नेक्स्ट, भारत के गृह मंत्री उस समय अमित शाह थे, अभी भी कौन है? अमित शाह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त मंत्री है ना, गृह मंत्री अमित शाह, और वित्त मंत्री अभी भी वर्तमान में भी कौन है? निर्मला सीतारमण जी है। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 कि भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास था उस समय, शक्तिकांत दास नहीं, उस समय शक्तिकांत दास ही थे। अभी कौन है? आप लोग क्या करें, कमेंट में बताएं कि अभी वर्तमान में भारत के गवर्नर कौन है ना, 2025 में भारत के गवर्नर कौन है आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के शिक्षा मंत्री उस समय कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, अभी भी कौन है? राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे उस समय थे, अभी नहीं। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो है देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री उस समय थे, उस समय कौन थे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री? तो उस समय तमिलनाडु के थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन थे। अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी भी कौन है? एम के स्टालिन ही है। ठीक है, कौन है? एम के स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? कोरोना वायरस आई थी, कोविड-19। ये तो सभी को याद होना चाहिए। 2020 से ही कोरोना वायरस या कोविड-19 वायरस आया था। नेक्स्ट है फेसबुक के संस्थापक, ये हो जाएंगे मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च हुआ था? तो 1995 में ही पहला फ़ोन लॉन्च हुआ था, और भारत का पहला जो फ़ोन था वो मोटोरोला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेवरेज एडू के संस्थापक कौन है? तो अक्षय चतुर्वेदी हैं लेवरेज एडू के संस्थापक। नेक्स्ट है सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, याद रहना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु 18 साल होता है, और वोट डालने का भी आयु कितना होता है? 18 साल होती है। नेक्स्ट है कि वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर की को जाना जाता था? तो पटना नगर को जो प्राचीन नाम था वो था पाटलिपुत्र। पटना नगर का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1930 की प्रसिद्ध नमक 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 यात्रा सत्याग्रह का यात्रा कहाँ का क्या नाम था?
प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह का नाम क्या था? ठीक है, तो इसका जो नाम था दांडी यात्रा था। ठीक है, क्या नाम था? दांडी, जो कि अ, दांडी से लेकर के कहाँ तक? साबरमती आश्रम है ना, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक नमक तोड़ आंदोलन किया गया था। इसे सीमांत गांधी कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे वंदे मातरम गीत के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय स्वतंत्र स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो स्वतंत्र भारत का पहला जो गवर्नर जनरल था वो था राजगोपालाचारी। कौन था? राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर ने ही कहा था स्वतंत्रता हमारा क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो को किस नए नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है माउंट ऑफ डेड हेड। ठीक है, यानी मृतकों का टीला। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहनामा किसकी रचना है? तो फिरदौसी की रचना है शाहनामा। ठीक है। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे? तो अकबर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या है? अस्थायी। इसलिए क्या है? अस्थायी है, और जिसे भंग किया जा सके उसे अस्थायी सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में संशोधन नहीं कैसे किए जा सकते हैं? ये संविधान में संशोधन है उसको करने की जनमत संग्रह से किया जा सकता है। संविधान में संशोधन कैसे किए जा सकते हैं? जनमत संग्रह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल हुआ था। ठीक है। तो आपातकाल कुल मिलाकर कितने होते हैं? 3 होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? ये यूएसए से किया था ना, यूएसए यानी कि अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक हो जाता है? तो 6 मंथ के अंदर है ना, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद भरा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देता है? तो धारा 370 है ना। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 370 हो जाता है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो 34 किलोमीटर तय किया गया था, मुंबई से लेकर के थाने तक किया गया था। कितनी दूरी तक? मुंबई से थाने तक किया गया था, और उस समय जो शासक था लॉर्ड डलहौजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? फोर्थ एस्टेट पद से प्रेस है ना, इसे प्रेस को कहा जाता है चौथा स्तंभ। मीडिया जो होते हैं, प्रेस मीडिया, इसे संविधान का चौथा पिलर भी कहा जाता है या चौथा स्तंभ कहा जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जिनको कि क्या मिला था? पहला भारत रत्न पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। नेक्स्ट है भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी रहती है? ये जो है ये तलोचन द्वारा मृदा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सफेद क्रांति का जनक डॉक्टर बी कुरियन को कहा जाता है। सफेद क्रांति का जनक है ना, सफेद क्रांति का जनक डॉक्टर बी कुरियन। सफेद क्रांति क्या था? सफेद क्रांति ये था दूध का उत्पादन से संबंधित था। नेक्स्ट, रणथंभौर चिता शरण स्थल कहाँ पर है? तो ये जो है राजस्थान में है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में। जनसंख्या एक होता है जनसंख्या और एक होता है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है? सर्वाधिक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है ना, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। और सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो यूपी की है। यूपी की जनसंख्या अधिक है, लेकिन बिहार की जनसंख्या घनत्व अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से हुआ है। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। नेक्स्ट, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लगभग कई राज्यों को क्या करता है? स्पर्श करता है। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन, ये हो जाएगा उत्तरी रेलवे जोन। उत्तरी रेलवे भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 की भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो केटू हो जाएगा। केटू सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत के किस राज्य में रेल लाइनें नहीं? मेघालय में रेल लाइनें नहीं है ना। पर्वतों का इतना विस्तार है कि वहाँ पर रेल लाइनें है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह क्या है? तो ये हो जाएगा भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेशम नियम से अभिप्राय यानी कि ग्रेशम नियम का क्या मतलब है? तो निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। जो निकृष्ट मुद्रा होती है वो अधिक होती है और श्रेष्ठ मुद्रा को हटा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संघ द्वारा लगाया जाता है? कौन सा कर है ना, कर यानी कि टैक्स संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है। यह हो जाएगा स्टाम्प शुल्क है ना, स्टाम्प शुल्क संघ द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 की फोर्ब्स 2020 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां? तो 56 कंपनियां थी। नेक्स्ट है कि तेजड़िया तेजड़िया यानी कि बुल तेजड़िया बुल और मंदरिया बियर का बुल एंड बियर शेयर बाजार में होता है जो कि वाणिज्य से के किस पहलू से संबंधित है? तो ये शेयर स्टॉक मार्केट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? तो आयकर है ना, इनकम टैक्स से कीमत में कोई वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण कब प्रारंभ हुआ था? ये औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ ही हो गया था। नेक्स्ट है कि निफ्टी किससे संबंधित है? निफ्टी जो है ये NSE सूचकांक से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो भारत। स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 हार्ड करेंसी का क्या मतलब होता है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है उसी को हम कहते हैं हार्ड करेंसी या ठोस मुद्रा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है कि संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में से किस तिथि को अस्तित्व में आया था? 24 अक्टूबर 1945 की कौन सी तिथि? 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिवेदी थे। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193 देश बना? तो दक्षिणी सूडान बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव तो बान की मून है। नेक्स्ट है जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक चुने गए। तो कौन चुने गए थे? तो यूकिया अमान। कौन चुने गए थे? यूकिया अमान उसका नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला कौन? ये क्रिस्टीन लगाई ने संभाला था। नेक्स्ट 96 नंबर का क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है? तो यह है UN वीवन है ना, UN वीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व में आई पहली प्रमुख कौन बनी? तो ये मिशेल ब्रेचलेट बनी है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या होती है 15। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। और फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर जो जीता था वो था ऑस्ट्रेलिया, जो कि जर्मनी को हरा करके जीता था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा क्या होगा हेल्पफुल हुआ होगा तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू। और आप लोग क्या करें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्या करें वीडियो अच्छी लगी